हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। और ये जो वीडियो है, ये वीडियो आप दोनों जगह देख रहे हैं। आप यूट्यूब पर भी देख रहे हैं और पेड जो कोर्स है हमारा स्टैटिक जीके और जनरल साइंस का, उसमें भी देख रहे हैं। क्योंकि ये मैंने एक डेमो वीडियो, क्योंकि काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि किस तरह की क्लासेस होती हैं, तो वो सब मैं यहाँ पर इस वीडियो के जरिए आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह की क्लासेस हम यहाँ पर इस कोर्स के अंदर, पूरे कोर्स के अंदर प्रोवाइड कराकर चल रहा है। जो कि कोर्स है हमारा, आप जान लीजिए। इस कोर्स का जो प्राइस है हमारा, ठीक है, वो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कोर्स है हमारा 599 रुपीज़ में, ठीक है। और ये 599 रुपीज़ में आपको फुल कोर्स मिलेगा और इसका जो एक्सेस मिलेगा आपको पूरे 1 ईयर तक मिलेगा, 1 साल तक के लिए, ठीक है। इसके अंदर हम आपको स्टैटिक जीके पढ़ा रहे हैं, स्टैटिक जीके एंड आपको पूरा जनरल साइंस कवर कराएंगे, ठीक है। जनरल साइंस में जितना भी पार्ट है उसका, वो सारा कवर कराएंगे। 1 साल तक आपके पास ये पूरा एक्सेस रहेगा। सभी क्लासेस मिलेंगी आपको, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, साथ ही वहाँ पर लाइव क्लासेस भी मिलेंगी और सभी कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिलेगा, ताकि आप उसको अच्छे से रिवाइज कर पाए। तो ये पूरा सेक्शन हम कवर करा रहे हैं इस 599 रुपीज़ के कोर्स में। अच्छा, इसमें चाहे आप आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी आपका एग्जाम है, यूपीएसआई एग्जाम है ना, या फिर एसएससी एमटीएस के एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है जहां पर स्टैटिक जीके, जनरल साइंस से क्वेश्चन आते हैं, वो सभी हम इस कोर्स के अंदर कंप्लीट कराकर चल रहे हैं। तो ये कोर्स आपके लिए सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल हो जाता है। तो इस कोर्स के लिए इसलिए आपको जुड़ना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। तो चलिए 1 बाय 1 क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हमारे सामने हैं यहाँ पर, ठीक है। बिना देर किए यहाँ पर मैं पहले सवाल की तरफ बढ़ूंगा और सवाल जैसा कि आपके सामने आ चुका है। तो पहला सवाल जो है वो ये है कि बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय, बैक्टीरिया किसके द्वारा खोजा गया था। बहुत बढ़िया सवाल है, पूछा जाता है अधिकतर एग्जाम में कि बैक्टीरिया किसके द्वारा खोजा गया था। एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक यहाँ पर ऑप्शन में दिया जा रहा है, बेलारूस ऑप्शन में दिया जा रहा है, हुगो डू व्राइस दिया जा रहा है, रॉबर्ट ब्राउन यहाँ पर हमें ऑप्शन में दिया जा रहा है। तो जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जरूर से इसका कमेंट करके आंसर दे कि क्या इसका राइट आंसर रहेगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक, ठीक है, जिन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी, ठीक है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया की जो खोज की थी वो एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक ने की थी और बैक्टीरिया कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया है, ठीक है। बैक्टीरिया का आप एक इमेज देख पा रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर मैं बैक्टीरिया की डिस्कवरी की बात करूं तो एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक, ठीक है, तो इसको सबसे पहले इन्हीं के द्वारा खोजा गया था, ठीक है। और खोजा गया था 1674 में, 1674 में इसको खोजा गया था। when he used a magnifying glass to observe some pond water and found a variety of microorganism, मतलब जो उस तालाब का पानी था उसके अंदर उन्होंने एक मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है, एक लेंस जो होता है, उसके थ्रू इसको खोजा था। ही इज नाउ नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है, ध्यान रखेंगे, माइक्रोबायोलॉजी के पिता के नाम से भी जाना जाता है। और किसे जाना जाता है, एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक को, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, अक्सर ये सवाल आपसे पूछ लिया जाता है आपकी परीक्षाओं में, ठीक है। और आगे बात करें कि तो एक फ्रेंच साइंटिस्ट हुए हैं लुइस पास्चर, डिस्कवर्ड दैट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉइलिंग ऑफ फूड इन 1862। ही एंड क्लॉड बर्नार्ड tested a method of slowing down bacterial growth by heating the food a certain amount and then cooling it immediately, a process known as pasteurization। मतलब एक किसी भी पदार्थ, कोई भी फूड है, उसको एक
एक लिमिटेड टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, फिर इसको ठंडा किया जाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पैस्चराइजेशन। जिससे क्या होता है कि जिसके उस फूड के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको खत्म किया जाता है। ये पद्धति हम मिल्क में अपनाते हैं। जो पैस्चराइज मिल्क लाते हैं हम, पैकेट वाला अमूल का हो गया, ठीक है, मदर डेयरी का जो मिल्क होता है वो इसी प्रोसेस से गुजारा जाता है। तो लुई पास्चर ने इसको डिस्कवर किया था। समझ में आ रही है आपको बातें? ठीक है, तो ये हमारा पहला सवाल यहां पर कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ठीक है, अगला सवाल हमारा है कि कांटेक्ट लेंस किस चीज के बने हुए होते हैं। ठीक है, कांटेक्ट लेंस किस चीज के बने हुए होते हैं। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टीरीन है, लूसाइड है, टेफ्लॉन है। तो राइट आंसर यहां पर रहेगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ठीक है, ये हमारा जो ह्यूमन आई है। ठीक है, और ये पिक्चर थोड़ा सा ब्लर कर रहा होगा, है ना, ये क्लियर नहीं आ रहा होगा। हाँ, ये थोड़ा स्क्रीन बड़ा है ना, इसकी वजह से तो ये क्लियर नहीं है। ये लेंस है यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये लेंस है, और ये लेंस देख पा रहे हैं आप, ये वाला। ठीक है, तो ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन। ये है कि द विटामिन विच कैन नॉट बी हैड फ्रॉम एनी वेजिटेबल, किसी सब्जी से प्राप्त हो ना सकने वाला विटामिन कौन सा था। कौन सा ऐसा विटामिन है जो किसी भी सब्जी से हमें प्राप्त नहीं होता। तो विटामिन बी यहां पर दे रखा है, सी दे रखा है, तो विटामिन डी है, विटामिन ई। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा विटामिन डी। ठीक है, विटामिन जो डी होता है, विटामिन डी जो होता है वो किसी भी सब्जी में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो विटामिन डी की अगर हम बात करें तो क्या फॉर्मूला रहता है, बताएगा कोई मुझे? विटामिन डी का केमिकल फॉर्मूला क्या रहता है? ठीक है, वो बताइए आप मुझे, और मैं आपको इसका बता देता हूं केमिकल फॉर्मूला मैं बता देता हूं, केमिकल नेम आप बताइए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम कैल्सीफेरॉल। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल इसको बोला जाता है, और इसका जो फॉर्मूला है C27H44O। क्या रहेगा? क्या रहेगा? मैं लिख देता हूं, C27H44O। ठीक है, ये क्या है? ये केमिकल फॉर्मूला है किसका? विटामिन डी का, जो कि किसी भी सब्जी के अंदर नहीं पाया जाता। समझ में आ रही है ना मेरी बातें? चलिए अगले सवाल पर हम आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल है, ध्यान देंगे, कान में जो हड्डियां होती है जी, कान में जो हड्डियां होती हैं, द टोटल नंबर ऑफ ईयर बोन्स इज। ठीक है, कान की हड्डियां कितनी होती हैं? 2 होती हैं, 4 होती हैं, 6 होती हैं, या फिर 8 होती हैं? तो कान में जो कुल मिलाकर, एक कान में 3 और दूसरे कान में 3, तो कुल मिलाकर 6 हड्डियां होती है कान में। ठीक है, कौन कौन सी होती है? एक होती है जी मैलस, फिर होती है इनकस, और एक होती है स्टेपिस जो उसको बोलते हैं, जो कि सबसे आंतरिक होती है। सबसे आंतरिक अगर बोन की बात की जाए तो वो स्टेपिस होती है, सबसे छोटी भी होती है। ठीक है, तो मैलस, इनकस, स्टेपिस, ये रहेगा इसका क्रम। ठीक है, अगर मैं बात करूं, देखो अगर स्ट्रक्चर की बात करूं तो कुछ इस तरीके से ये क्लियर आ रहा है, बिल्कुल ये बढ़िया कर रहा है हमारे कंप्यूटर महोदय ने, बिल्कुल सही पिक्चर ली है यहां पर। तो ये देखो, ये है आपका मैलस, देख पा रहे हैं आप क्लियरली? मैलस। ठीक है, ये हो गया आपका इनकस, और स्टेप्स हो गया ये वाला। आप देखिए कहां पर है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये मैलस है, ये वाला जो लंबी सी दिखाई दे रही है ये आपकी इनकस है, और ये जो छोटी सी बोन है ये होती है आपकी स्टेपिस। जो 3 प्रकार की हड्डियां होती है हमारे कान में, एक कान में, तो कुल मिलाकर दोनों कानों में हमारी कुल मिलाकर 6 हड्डियां रहेंगी। ठीक है, क्लियर हुआ? पिक्चर से थोड़ा और क्लियर होगा आपको, ज्यादा चीजें क्लियरली समझ में आएंगी। जब चीजें हम देख लेते हैं तो ज्यादा क्लियर हमें समझ में आ जाता है। ठीक है, बाकी ये और अदर पार्ट हो जाते हैं हमारे ईयर के। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? ठीक है,
7.2 होता है, 7.8 होता है, 6.6 है, 7.4 है। अब सबसे बड़ा सवाल होता है जो पीएच होता है, पीएच जो होता है 7 जो होता है वो होता है जी उदासीन, उसको बोलते हैं हम उदासीन। उदासीन यानी कि न्यूट्रल, जैसे कि वाटर, ठीक है, वाटर। अब इससे ऊपर की तरफ अगर जाएंगे, बेस होगा ना, हाँ सही तो है, ठीक तो है, बेस ही तो होगा, ऊपर की तरफ बेस, ऊपर की तरफ बेस जिसको बोलते हैं हम क्षारीय, क्षारीय, और नीचे की तरफ हो गया जी अम्लीय, अम्लीय जिसको क्या बोलते हैं हम एसिड, एसिडिक, ठीक है। तो अब ये देखिए कि कॉफी का 5 हो गया, तो यानी कि कॉफी क्या है, एसिड है भाई। कॉफी पीने के बाद क्या होता है, एसिड बनता है, एसिड बनता है, ठीक है। यूरिन क्या है, 7 से कम है, एसिडिक हो गया। मिल्क क्या है, 6.3 6.5, किसी को दूध पीने के बाद भी एसिड बन जाता है। तो ये सब क्या है, एसिडिक है, ये सब क्या है, एसिडिक है, क्योंकि ये 7 से कम है। अब हमने यहां पर देखा कि ब्लड का 7.4 दे रखा है, ठीक है, और हमारे पास क्वेश्चन जो था, अगर हम क्वेश्चन पर जाएं तो क्वेश्चन में 7.4 दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। तो ये हमारा हो गया आंसर, ये हो गया जी हमारा आंसर 7.4, ठीक है। क्लियर हो गया ना, आपको आंसर अब समझ में आ गया ना। तो कहने का मतलब यह है कि बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, केवल ध्यान रखना है कि अगर आपका, समझिए, अगर पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है तो क्षारीय है, और 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा, ठीक है। चाहे वो कॉफी है, मिल्क है, ठीक है, तो वो क्या है, 7 से कम है। चाहे ग्रेफाइट जूस है, सोडा है, टोमेटो जूस है, ठीक है, लेमन जूस है, लेमन है, ठीक है, विनेगर है, विनेगर और लेमन में अप्रोक्स 2 होता है, ठीक है। लेमन की अगर एग्जैक्ट बात करूं तो 2.2 होता है लेमन में, लेमन जूस में, ठीक है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि नींबू का पीएच वैल्यू कितना होता है, ठीक है। और सबसे कम बैटरी एसिड, बैटरी का जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पीएच कितना हो जाता है उसका, 0 हो जाता है। वैसे ही लिक्विड ड्रेन क्लीनर जो होता है उसका पीएच वैल्यू मैक्सिमम 14 हो जाता है। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको ये चीज। चलिए इसको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना, पीडीएफ भी आपको मिल ही जाएगा भी, ये पूरा कंप्लीट, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलिए, तो सवाल यह है, द नोबल गैस यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है, ठीक है। तो हीलियम है, ऑर्गन है, क्रिप्टन है, या फिर रेडॉन है। तो राइट आंसर रहेगा जी रेडॉन रहेगा, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर है, क्योंकि कैंसर के उपचार के लिए इसको उत्कृष्ट गैस को इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम रेडॉन की बात करें तो रेडॉन क्या है, एक उत्कृष्ट गैस है, एक क्या है, एक नोबल गैस है, एक अक्रिय गैस है, ठीक है। तो रेडॉन को आरएन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, आरएन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखेंगे, पूछ लिया जाएगा कभी भी। एक कलरलेस गैस होती है, ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका 86 होता है, और ग्रुप 18 के अंदर जितनी भी हमारी नोबल गैसेस होती हैं वो ग्रुप 18 के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, और पी ब्लॉक का मेंबर है, ठीक। और इसका इलेक्ट्रॉन्स पर सेल्स होता है 2, 8, 18, 32, 18, 8, क्लियर। और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है काफी कम, ठीक है, मतलब कितना है, 202 केल्विन, यानी कि माइनस में 71 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस के 71 डिग्री सेंटीग्रेड, या फ़ारेनहाइट की बात करें तो माइनस के 96 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है मेल्टिंग पॉइंट। बात कर रहे हैं हम रेडॉन की, जो कि एक उत्कृष्ट गैस है और कैंसर के उपचार में इसको इस्तेमाल किया जाता है। आसान सवाल है। स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी कमी के कारण स्कर्वी हो जाता है। विटामिन डी दे रखा है, विटामिन के है, विटामिन ई है, या फिर विटामिन सी है। तो हम जानते हैं सी से हम याद करते आ रहे हैं बचपन से कि सी का मतलब स्कर्वी। तो विटामिन सी हमारा आंसर यहां पर रहेगा, विटामिन सी, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर रहेगा। और इसी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी की बीमारी बनती है। स्कर्वी जो होता है, स्कर्वी में क्या होता है, स्कर्वी में जो होता है हमारे जो जर्म्स होते हैं, यानी कि जिनको बोलते हैं मसूड़ों से ब्लडिंग होने लगती है, ठीक
ठीक है, मसूड़ों से खून आने लगता है, ये इस बीमारी का लक्षण है। इस बीमारी को हम स्कर्वी बोलते हैं। ठीक है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, किसका इस्तेमाल करते हैं? विटामिन सी से भरपूर चीजें। तो सबसे ज्यादा विटामिन सी किसमें पाया जाता है? आंवला में। जितने भी रसदार फल हैं उनमें पाया जाता है आंवला। विटामिन सी का अगर केमिकल नेम की बात करूं तो वो होता है जी एस्कॉर्बिक एसिड। पूछा जाता है सवाल, एस्कॉर्बिक एसिड। याद रखेंगे कि विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड। ये भी आप अपनी तरफ से याद करके चलें, सवाल ये परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं, भाई विटामिन सी का आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, तो वो होता है, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख देता हूं, C6H8O6। C6H8O6 ये होता है जी केमिकल फॉर्मूला। बात कर रहे हैं हम एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी की। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा आ रहा है तेजी के साथ। क्वेश्चन ये है कि, क्वेश्चन क्या है कि द मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन अमंग द ऑप्शन इज, निम्नलिखित विकल्पों में से कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? एंथ्रेसाइट, लैंप ब्लैक, या फिर ग्रेफाइट, या फिर ब्लड चारकोल। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप, तो सबसे शुद्ध जो कार्बन होता है, सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा या शुद्ध रूप में कार्बन की जो मात्रा होती है वो होती है जी हमारे एंथ्रेसाइट कोल में। एंथ्रेसाइट कोल का एक टाइप है, कोयले का एक प्रकार है, जिसमें 90% से ज्यादा कार्बन पाया जाता है। ऐसा हम पढ़ते हैं ना, 90% से ज्यादा। तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप अगर पूछा जाए तो आपको क्लियरली बता देना है कि एंथ्रेसाइट कोल, एंथ्रेसाइट कोयला इसका राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने आ रहा है, इज यूज्ड फॉर मेकिंग विनेगर। सिरका बनाने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है? टार्टरिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, या फिर एसिटिक एसिड। तो बड़ा बढ़िया सा सवाल है, पूछ लिया जाता है अक्सर परीक्षाओं में। तो हमें पता होना चाहिए कि विनेगर जो सिरका होता है उसमें होता है जी एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इसका फॉर्मूला होता है जी CH3COOH। याद रखेंगे, CH3COOH इसका केमिकल फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड का। ठीक है, टार्टरिक एसिड एक्चुअली पाया जाता है दो चीजों में पाया जाता है। एक तो अंगूर में, जो ग्रेप्स होते हैं अंगूर में पाया जाता है, और साथ ही इमली में पाया जाता है। ठीक है, इमली में भी पाया जाता है। उसके अलावा मैलिक एसिड पाया जाता है एप्पल में, एप्पल में पाया जाता है। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है आपका टमाटर, टोमेटो में। ठीक है, और एसिटिक एसिड हमने पढ़ा अभी, सिरके में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल ये, हैवी वाटर इज, हैवी वाटर क्या, भारी जल क्या है? भारी जल क्या है बताइए? ड्यूटेरियम, रेन वाटर, ट्राइटेरियम ऑक्साइड, या फिर ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड बिल्कुल रहेगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल, हैवी वाटर। ठीक है, D2O इसका केमिकल फॉर्मूला D2O रहता है। ठीक है, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड याद रखेंगे। ठीक है, ये रहा D2O के बारे में थोड़ी सी जानकारी। फॉर्मूला D2O मैंने बताया, मोलर मास का 20 के अप्रोक्स होता है, 20.0276 ग्राम पर मोल। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो हमारा वैसे भी नॉर्मल वाटर का होता है। ठीक है, डेंसिटी 1.11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और मेल्टिंग पॉइंट है जिसका 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड। बात कर रहे हैं हम D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड, यानी कि भारी जल, हैवी वाटर की। अच्छा सवाल आया, पूछा जाता है इन BCG वैक्सीन द वर्ड C स्टैंड्स फॉर। सबसे पहले तो BCG का टीका जो लगाया जाता है किस बीमारी में लगाया जाता है? तपेदिक, जिसको हिंदी में यक्ष्मा भी बोलते हैं, यक्ष्मा और तपेदिक दोनों बोला जाता है। टीबी की बीमारी, टीबी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो अब इसमें पूछा गया कि BCG की फुल फॉर्म सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए। तो क्या फुल फॉर्म होती है?
बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। तो बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, तो हमसे पूछा गया बीसीजी में सी का मतलब, तो कॉलमेट रहेगा, ठीक है, कॉलमेट। तो ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हमारा रहेगा, यही तो पूछा गया, ठीक है। बीसीजी का टीका वैसे लगाया जाता है, तपेदिक जक्षमा टीबी जो भी बीमारी है उसका नाम। ये देखिए बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन बच्चे को लगाया जा रहा है बीसीजी का टीका। आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन। निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का असामान्य घटक है? तो होता है कीटोन निकाय। क्या होता है? कीटोन बॉडीज, याद रखेंगे, कीटोन बॉडीज राइट आंसर रहेगा मूत्र का अपसामान्य घटक अगर पूछा जाता है। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु होती है? जल्दी जल्दी कर लेते हैं सवालों को। इंसुलिन, द मेटल प्रेजेंट इन द इंसुलिन इज, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु होती है? तो वो होती है जी जिंक जस्ता, जिसको बोलते हैं जिंक, जेडन, जिंक जस्ता। इंसुलिन की कमी से एक बीमारी बनती है, इंसुलिन की कमी से एक बीमारी बनती है। कौन सी बीमारी बनती है? डायबिटीज, नॉर्मल बीमारी है, बड़ी कॉमन सी बीमारी है, मैक्सिमम लोगों को देखने को मिल जाती है, जिसको हिंदी में हम सामान्य भाषा में शुगर की बीमारी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? शुगर की बीमारी। पेनक्रियाज में क्या होता है? बीटा सेल्स का सेक्रेशन नहीं होता है, ठीक है, बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन का उत्पादन नहीं हो पाता है, सेक्रेशन नहीं हो पाता है, और इसी इंसुलिन की कमी के कारण क्या होता है? ये बीमारी बनती है डायबिटीज की। इंसुलिन में पाया जाता है आपका जिंक। तो 2-3 तरीके से ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, वो मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं, सवाल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फूड क्रॉप हैज द मैक्सिमम कंटेंट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है भाई? कसावा है, सोयाबीन है, गेहूं है, या फिर मक्का? तो सबसे ज्यादा 42% के करीब अगर मैं बात करूं, 42% प्रोटीन पाया जाता है, जिससे 42% प्रोटीन पाया जाता है, और वो पाया जाता है आपके सोयाबीन में, ठीक है, 42% के आसपास। तो सबसे ज्यादा अगर प्रोटीन पाया जाता है तो वो पाया जाता है सोयाबीन में, और सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान में है भारत में। तो भारत में अगर सबसे ज्यादा सोयाबीन के उत्पादन की अगर बात की जाए तो वो किया जाता है, कहां पर किया जाता है? मध्य प्रदेश, आपके एमपी में होता है। अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं तेजी के साथ। विच विटामिन हैव्स इन ब्लड कोगुलेशन, रक्त स्कंदन में सहायक होता है? कौन सा विटामिन सहायक होता है? ए है, सी है, के है, या फिर ई? तो कौन सा हो गया? विटामिन के, ठीक है, विटामिन के। तो ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक है, विटामिन के। चलिए आगे बढ़ते हैं, कमेंट में मुझे बताइए विटामिन के का केमिकल नेम क्या होगा, जल्दी से बताइए। ये देखिए इसका केमिकल फॉर्मूला मैं बता देता हूं। केमिकल फॉर्मूला विटामिन के का C31H46O2 दिखाई दे रहा है आपको। एक बार मैं फिर से लिख देता हूं, C31H46 और O2, ये है जी विटामिन के का केमिकल फॉर्मूला। केमिकल नेम आप मुझे कमेंट में बताइए, काफी बार मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है, बताएं। आसान है, बता सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बता सकते, बिल्कुल आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं, वाटर इन प्लांट्स इज ट्रांसपोर्टेड बाय। वाटर में जो प्लांट है, पौधों में जो जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो कैम्बियन होता है, फ्लोएम होता है, एपिडर्मिस होता है, जाइलम। बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं इसको एक चित्र के जरिए आपको समझा देता हूं कि भाई 2 चीजें होती है, एक खाने का इंतजाम करने की बात आती है, पानी का इंतजाम करने की बात आती है, ठीक है। तो देखो एक छोटी सी ट्रिक याद रखो, एक छोटी सी ट्रिक से इसको समझो। क्या है कि हिंदी में हम बोलते हैं जल, ठीक है, और फूड को इंग्लिश में रहने दो। तो एक पढ़ते हैं हम जाइलम, जाइलम, और एक पढ़ते हैं फ्लोएम। तो इसको ऐसे कनेक्ट करो, तो जल की पूर्ति कौन करेगा? जाइलम, और फूड की, खाने की पूर्ति करेगा फ्लोएम, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक स्ट्रक्चर के रूप में आप देख रहे हैं, ठीक है। तो जाइलम जो होता है, जाइलम क्या है? ये जो आप ब्लू कलर का देख रहे हैं, लाइट ब्लू कलर का ये लाइन जिस पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये क्या कर रहा है? प्लांट के सभी पार्ट में पानी की सप्लाई कर रहा है, ठीक है, जल की पूर्ति कर रहा है। और जो येलो वाली लाइन जो कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये क्या है? फूड की सप्लाई कर रहा है, ठीक है।
तो ये फ्लोएम का काम होता है। समझ में आ रही है ना बात है आपको? तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, नोट करके रखें। जल जाइलम और फूड करता है फ्लोएम। टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाई, टाइफाइड का जो फीवर होता है, ठीक है, आंध्र ज्वर किसके कारण होता है? आंध्र ज्वर, टाइफाइड जो होता है किसके कारण होता है? विषाणु है, फंगस है, बैक्टीरिया है, एलर्जी है, तो किसके कारण होता है? टाइफाइड किसके कारण होता है? तो टाइफाइड होता है जी बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के कारण। ठीक है, टाइफाइड फीवर के कुछ सिम्टम्स दे रखे हैं। हाई फीवर हो जाएगा, ठीक है, हाई फीवर होएगा और हेडेक हो जाएगा, वीकनेस हो जाती है, ड्राई कफ हो जाता है, स्टोमक पेन हो जाता है, ठीक है, रैशेस होने लगते हैं, है ना, ये सारे सिम्टम्स हो जाते हैं टाइफाइड फीवर में। हाँ, बैक्टीरिया बताया ना मैंने। तो एक बैक्टीरिया का नाम है, नाम बताइए, किसी को पता है कौन सा बैक्टीरिया से होता है? तो उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। जिस बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, ये आंत्र ज्वर यानी कि टाइफाइड की बीमारी बनती है, तो उसको बोलते हैं साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होता है पेनिसिलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। पेनिसिलिन जो होता है वो किससे निकाला जाता है? पेनिसिलिन किस चीज से निकाला जाता है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है खमीर है, एल्गी है, फंगस है या फिर लाइकेन। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? राइट आंसर रहेगा जी फंगस, फफूंदी। ठीक है, पेनिसिलिन की जो खोज की गई थी वो खोज की गई थी किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। किसकी खोज की बात कर रहे हैं हम? पेनिसिलिन की खोज की बात कर रहे हैं। ठीक है, याद रखेंगे। ये इस टाइप का आपका होता है। ठीक है, पेनिसिलिन मॉलिक्यूलर, अगर इसके फार्मूले की बात करें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आप पढ़ सकते हैं। वैसे तो बहुत टफ है, बहुत मुश्किल ही, रेयर चांस है कि पूछा जाए। C16H18N2O4S, ये रहेगा जी इसका फॉर्मूला। ठीक है, चलिए पीयूष ग्रंथि ग्लैंड इज लोकेटेड इन, कहां पर पाई जाती है जी? पीयूष ग्रंथि ब्रेन में पाई जाती है, हमारे ब्रेन में पाई जाती है, हमारे किडनी में पाई जाती है, जिगर में पाई जाती है, इंटेस्टाइन में। तो अलग अलग बच्चे अलग अलग आंसर देंगे। इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पीयूष ग्रंथि कहां पाई जाती है? हमारे ब्रेन में पाई जाती है, हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, मस्तिष्क जितने भी सोचने संबंधी गतिविधियां होती है ना, उसको पूरा करने का काम यही करती है जी। ये देखिए पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस के बारे में। ठीक है, पीयूषिका हार्मोन कुछ निम्नलिखित शारीरिक प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। जैसे क्या करती है? वृद्धि करती है, रक्तचाप जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है उसके लिए। गर्भावस्था और प्रसव के कुछ पहलू, जिसमें प्रसव के दौरान गर्भाशय के संकुचन का उत्तेजन शामिल होता है। स्तन दूध का उत्पादन भी इसी के थ्रू होता है। पुरुषों और महिलाओं दोनों में यौन अंगों के कार्य भी होते हैं। अवतु ग्रंथि जिसको थायराइड ग्रंथि होते हैं उसके कार्य हैं। भोजन का ऊर्जा के रूप में परिवर्तन, जिसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। शरीर में जल एवं पराशरण दाब का नियंत्रण करने का काम करते हैं। गुर्दे में जल के अवशोषण को नियंत्रित करने के लिए डीएच यानी कि मूत्रवर्धन रोधी हार्मोन को स्थापित करने का काम करती है। और ये है जी आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, ये है आपकी हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये है आपका सेरेब्रम और ये है आपका सेरेबेलम। ठीक है, ब्रेन स्टेम इसको बोला जाता है। ये है पूरा स्ट्रक्चर आपके ब्रेन का। ठीक है, देख पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं इसको अच्छे से? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आपकी क्लास यहीं पर एंड होती है। तो जो बच्चे यूट्यूब पर इस क्लास को देख रहे थे वो हमारा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, गुरुकुल हब ऑफिशियल ही रखें। ठीक है, ये गुरुकुल हब पुराना वाला है, गुरुकुल हब ऑफिशियल एंड्रॉयड ऐप है, उसको इंस्टॉल करें। वहां पर आपको इसी तरह की क्लासेस देखने को मिलेंगी, जिसका मैंने चार्ज आपको बता दिया 599 रुपीज़ है 1 साल का, जहां पर पूरा कंटेंट आप 1 साल तक एक्सेस
कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आ गई वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।